दुबई में वो सब भी होता है, वो भी पर्दे के पीछे, जिसके बारे में आप दूर दूर तक वाकिफ नहीं होंगे। यानी कि जिस दुबई की शान और शौकत और लग्जूरियस लाइफस्टाइल को आप देख रहे हैं, उसके पीछे कई काले राज छिपे हैं, जिसे दुबई दुनिया से छुपाता आ रहा है। क्या प्रोस्टिट्यूशन है यहाँ का सबसे बड़ा धंधा? क्या लेबर को किया जाता है टॉर्चर? आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं डार्क साइड से रूबरू करवाएंगे, जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट और वर्कर्स दुबई का हर साल लाखों की संख्या में वीजा लेते हैं और वहां जाकर खूब मौज मस्ती और जॉब करते हैं। रात में क्या, लोग दिन में भी दुबई के लाइफस्टाइल के सपने देखते ही रहते हैं। वहां की नाइट लाइफ, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, स्पा मसाज सेंटर्स और प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस, कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन इनके बारे में दुबई दुनिया को शो नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ इस शहर की आलीशान इमारतें, होटल्स और इस शहर के शान और शौकत को ही शो करता है। लेकिन इसके पीछे का राज किसी को नहीं बताता, जिसे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लेबर बॉन्ड, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसे कई राज हैं और इनके बारे में मीडिया को ये कानों कान खबर तक नहीं लगने देते। वहीं अगर किसी तरह की खबर लीक हो भी जाती है तो उसे दबा दिया जाता है। अगर हम यहाँ के लेबर लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पर लेबर और एम्प्लॉयमेंट को लेकर ऐसे लॉ हैं जो ऐसे लगते हैं कि जबरदस्ती थोपे गए हैं। यहाँ पर दुनिया भर से आकर काम करने वाले लेबरों को गुलाम की तरह रखा जाता है। कई लेबरों को एक साथ एक छोटे से कमरे में रखा जाता है और उनके साथ इस तरह का बॉन्ड किया जाता है कि बिना कंपनी के मर्जी के वो घर वापस ही नहीं जा सकते। वहीं शुरुआत के कुछ महीने उनसे बिना सैलरी भी काम लिया जाता है। दुनिया भर के मजदूर लाखों रुपए खर्च करके दुबई पहुंचते हैं कि वहां जाकर वो खूब पैसे कमाएंगे और आलीशान जिंदगी जिएंगे। लेकिन दुबई की असल जिंदगी से वो वाकिफ ही नहीं होते हैं। वो वापस अपने वतन कंपनी की मर्जी से ही आ सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आखिर न्यूज और सोशल मीडिया में खबरें क्यों नहीं आती हैं? तो इसका सीधा सा जवाब होता है कि ये देश वैसे तो रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर तानाशाही कुछ कम नहीं है। यहाँ के अवैध और खराब कानून को दुनिया से छुपा कर रखा जाता है। प्रोस्टिट्यूशन जो कई देशों में होता है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि दुबई में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसके पीछे भी राज है। और ये राज बताता है कि दुबई में प्रोस्टिट्यूशन का काम बड़े स्तरों पर होता है, बस इसे दुनिया से छुपाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस शहर में 30,000 से भी ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली लड़कियां हैं, जिन्हें यहाँ के लोगों ने दुनिया भर से सोशल मीडिया के द्वारा अपने देश में बुलाया है और इनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया जाता है। इन्हें होटल्स, स्पा मसाज और नाइट क्लब्स में खाने की तरह परोसा जाता है। वहीं इस देश में महिलाओं को आज भी पुरुषों के बराबर राइट्स नहीं मिले हैं। उन्हें पुरुष आज भी अपने से नीचे समझते हैं। सुनसान और वीरान जगह आज आलीशान इमारत और लग्जरी शहर बन गया है। अगर हम इतिहास के पन्नों पर एक नजर डालें तो दुबई की रेत और बंजर जमीन पर आलीशान शहर बसाने वाले इस देश के शासक शेख रशीद अल सईद बिन मखदूम थे, जिन्होंने इस शहर की दशा और दिशा दोनों को बदल दी थी। इसके बाद इस शहर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, दुबई के डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए।